नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज्ड मूवी विजय 69 की। इस मूवी में बुजुर्गों की जिंदगी की उस पूर्व संध्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं जहां रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी का पूर्ण विराम मान लिया जाता है। फिल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प नोट से शुरू होती है, जहां 69 वर्षीय विजय मैथ्यू एक दिन किसी को बिना बताए ही घर से निकल जाते हैं। उस रात विजय की फैमिली वाले मतलब बेटी, दामाद, पड़ोसी और उसके दोस्त रात भर उसे ढूंढते हैं और जब विजय वापस नहीं आते तो उनका परिवार, पड़ोसी और यार दोस्त मान लेते हैं कि वो ये दुनिया से विदा ले चुके हैं। अब कुछ दिन बाद उनका फेयरवेल रखा जाता है। उनके दोस्त उसके लिए फेयरवेल स्पीच तैयार करते हैं जिसमें विजय का बेस्ट फ्रेंड फली, जिसका किरदार निभाते हुए नजर आए हैं चंकी पांडे, वो सभी के सामने एक स्पीच देते हैं जिसमें विजय की अचीवमेंट कम थी और नाकामियां ज्यादा। यहाँ सारी बातें वो बता ही रहे होते हैं कि तभी अचानक चर्च में विजय आ जाते हैं और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसी पल विजय को एहसास होता है कि अगर वो मर गया तो लोग उसे किस तरह से याद करेंगे। अब फली ने विजय की जो स्पीच लिखी थी, उस स्पीच को देखकर विजय को रियलाइज होता है कि इसमें तो अधिकतर नेगेटिव चीजें हैं और अचीवमेंट्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। जबकि विजय यहाँ पर उसे बताता है कि 1976 में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में उसे ब्रोंज मेडल मिला था। विजय को फली की स्पीच देखने के बाद बहुत बुरा लगा था, क्योंकि अगर वो मर गया तो सचमुच क्या उसे दुनिया इसी तरह से याद करेगी, ये सोचकर ही वो परेशान था। आगे हम देखते हैं विजय अकेला रहता है। उसकी वाइफ की कई सालों पहले कैंसर से डेथ हो चुकी है। उसकी बेटी और पोता उससे कुछ दूरी पर रहते हैं, लेकिन विजय के बहुत सारे दोस्त हैं और वो सभी लोग विजय को बहुत सपोर्ट करते हैं। अब एक दिन विजय एक कोरे कागज पर अपने अचीवमेंट की लिस्ट बनाता है, लेकिन उस लिस्ट में स्विमिंग के नेशनल चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल की अचीवमेंट के अलावा कुछ भी नहीं लिख पाता। तब यहाँ पर विजय डिसाइड करता है कि उसे कुछ ना कुछ करना है ताकि लोग उसे याद रखें। वो तुरंत ही इंटरनेट पर सर्च करता है और पता लगाता है कि आखिर बूढ़े लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, और वो अपने दोस्तों को बताता है कि आज तक हमने कुछ भी बड़ा नहीं किया है, लेकिन 70-80 साल की उम्र में देश और विदेश में बहुत सारे बूढ़े कमाल कर रहे हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं। जैसे कोई 70 साल में पायलट बन गया तो कोई 80 साल में मैराथन दौड़ गया। अब आगे हम देखते हैं कॉलोनी में ट्रायथलॉन के बारे में बताया जाता है, जिसमें 1.5 किलोमीटर की स्विमिंग, 40 किलोमीटर की साइकिलिंग और 10 किलोमीटर की रनिंग होती है। और ट्रायथलॉन को कंप्लीट करने वाला सबसे यंगेस्ट लड़का 20 साल का है। लेकिन अब उन्हीं की बिल्डिंग का एक लड़का आदित्य, जो कि महज 18 साल का है, वो ट्रायथलॉन में हिस्सा ले रहा है। और अगर आदित्य ने ये ट्रायथलॉन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो वो सबसे यंगेस्ट लड़का होगा जिसने ये ट्रायथलॉन कंप्लीट की। जब विजय ये सब सुनता है तो वो घर पहुंचकर तुरंत ही इंटरनेट पर सर्च करता है कि आखिर इस ट्रायथलॉन को कंप्लीट करने वाला सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, जहां उसे पता लगता है कि लास्ट 67 यानी 67 साल के आदमी ने ये ट्रायथलॉन कंप्लीट की है। अब अगर विजय इसे कंप्लीट करता है तो ये रिकॉर्ड उसके नाम हो जाएगा, क्योंकि वो 69 का है। ये बात वो तुरंत ही अपने बेस्ट फ्रेंड फली को बताता है। फली जब ये सुनता है तो बहुत हंसता है, और जब विजय ये सारी बातें अपने दूसरे दोस्तों को बताता है तो सारे दोस्त उसका मजाक बनाते हैं कि इस उम्र में तो ये सब करेगा। पर विजय ने तो मन बना ही लिया था कि ट्रायथलॉन में हिस्सा जरूर लेना है, इसीलिए वो ट्रायथलॉन कमेटी पहुंचता है। पर कमेटी उसकी एज देख के फॉर्म रिजेक्ट कर देती है, जिस पर वो बहुत बहस करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। घर आने पे वो अपनी वाइफ को याद करता है जो उसे हमेशा सपोर्ट करती थी। कुछ दिन बाद विजय को बहुत पुराना दोस्त मिलता है। ये वही दोस्त है जिसने 1976 के नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था और अब ये ट्रायथलॉन कमेटी का चेयरमैन है। इसीलिए विजय तुरंत कमेटी पहुंचता है और उसे अपने दोस्त की सिफारिश की वजह से ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। बाहर आने पर वो अपने दोस्त को थैंक यू कहता है। इसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें वो एकदम फिट एंड फाइन होता है। अब अगले दिन से विजय ट्रायथलॉन चैंपियनशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। शुरुआत में उसे बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे थोड़ी ही दूर भागने पे उसकी हालत खराब हो जाती है। अब इसी बीच उसकी मुलाकात रूही से होती है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके 3 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। वो कुछ वीडियोस विजय के भी अपलोड करती है जिससे उसे बहुत सारे व्यूज मिलते हैं। अब अगले दिन फली विजय को एक कोच के पास ले जाता है जो उसे इस ट्रायथलॉन की ट्रेनिंग दे, जिस पर कोच उसे बताता है कि आप काफी अनफिट हो और आपको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद वो अपनी फीस बताता है जो कि लाखों में है। ये सुन के विजय हैरान रह जाता है कि आखिर इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा। तभी उसे इन्फ्लुएंसर रूही याद आती है, जिसकी मदद से वो एक बूट शॉप जाते हैं जहाँ उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जिस वजह से अगले ही दिन से कोच उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। आदित्य अब ये सब कुछ देख रहा था और उसके पिता आदित्य को किसी भी तरह से ट्रायथलॉन में जिताना चाहते थे। विजय बहुत मेहनत कर रहा था और उसकी फुटेज हर एक न्यूज चैनल पर वायरल हो रही थी,
लोगों को ऐसा लग रहा था कि विजय ट्रायथलॉन कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ ही देर की ट्रेनिंग के बाद उसकी हालत खराब हो जाती थी। पर ट्रायथलॉन में स्विमिंग भी थी और विजय स्विमिंग में बहुत ही अच्छा था। यहाँ तक कि विजय 18 वर्षीय आदित्य से भी अच्छी स्विमिंग कर रहा था। कुछ ही महीनों बाद विजय पूरी तरह से तैयार हो जाता है ट्रायथलॉन चैंपियनशिप के लिए। अब ट्रायथलॉन चैंपियनशिप से पहले एक मिनी ट्रायथलॉन होनी थी। विजय उसमें भी भाग लेता है, लेकिन साइकिलिंग में उसकी हालत पतली हो रही थी। जब एक खड़ी चढ़ाई में वो साइकिलिंग से चढ़ाई करता है तो यहाँ वो पूरी तरह से नाकामयाब हो रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो साइकिल से गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो बेहोश हुआ था और 2 हफ्तों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जबकि परिवार वाले और दोस्त चाहते हैं कि अब विजय साइकिलिंग और ट्रायथलॉन बिल्कुल छोड़ दे, लेकिन कोच भी यहीं पर मौजूद था। तो यहाँ पर विजय उससे कहता है कि 2 हफ्ते बाद वो अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करेगा। अब मिनी ट्रायथलॉन में आदित्य भी इंजर्ड हो गया था और वो विजय के बाजू वाले ही बेड पर मौजूद था। विजय देखता है कि आदित्य के पिता बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और छोटी छोटी बात पर उसे चिल्लाते हैं, जैसे उसे मीठा ना खाने देना, उसे मोबाइल ना देना। आदित्य के पिता के जाने के बाद विजय अपना मोबाइल आदित्य को देता है। अगले दिन हॉस्पिटल में न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं, जिससे विजय की कुछ झड़प हो जाती है। इसके बाद विजय साइकिलिंग के इक्विपमेंट्स लेने शॉप पर जाता है, जहां उसे कॉल आता है कि उसकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो गई है क्योंकि न्यूज रिपोर्टर्स उसे डिफेम करते हैं। साथ ही उसका कोच भी उसे ट्रेन करने से मना कर देता है। उसके पास अब पैसे भी नहीं होते, इसीलिए वो अपनी बेटी और दामाद के पास जाते हैं। जब वो उनसे पैसे मांगता है तो दामाद बिल्कुल मान गए थे, लेकिन उनकी बेटी कहती है कि लाखों रुपए वो ऐसे ही नहीं दे सकते। ये देखने के बाद विजय को बहुत बुरा लगता है। अब विजय के पास साइकिल लेने के लिए पैसे भी नहीं थे। अगले दिन वो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। तभी वहाँ आदित्य आता है और उससे कहता है कि अब उसके पिता उसे कोचिंग नहीं देते, वो अकेला ही ट्रेनिंग करेगा। साथ ही आदित्य विजय के लिए नए जूते लेकर आया था, जो जूते उसके पिता के थे, और वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। जिसके बाद आदित्य विजय को अपनी गर्लफ्रेंड मालती से मिलवाता है। मालती भी एक इन्फ्लुएंसर है और उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो विजय से कहती है कि आप दोनों को सोसाइटी में झगड़ा करके रहना होगा। अगर आप दोनों में राइवलरी होगी तो आप दोनों लाइमलाइट में आ सकते हो, जिसके बाद आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो जाओगे, जिससे स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। ये सुनने के बाद विजय और आदित्य सोसाइटी में लड़ने की एक्टिंग करते हैं, जो न्यूज रिपोर्टर कवर करते हैं, और इसी की वजह से विजय को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जिससे वो एक साइकिल ले लेता है। अगले दिन विजय अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि एक डॉक्टर है, और इत्तेफाकन वो आदित्य के दादाजी हैं। अब विजय इनसे मेडिकल रिपोर्ट के बारे में सब सच बता देता है। दरअसल सालों पहले विजय को एक माइनर हार्ट अटैक आया था, और अब ये सारी बातें वो डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में लिख देता है, जिस वजह से विजय को ट्रायथलॉन चैंपियनशिप से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर विजय उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, पर उसे ये मौका नहीं दिया जाता। अब क्योंकि 4 महीने तक उसने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया था और अब जब पूरी तरह से रेडी था तो उसे बाहर कर दिया गया था। इस बात से वो बहुत उदास हो जाता है। पर अब क्योंकि विजय आदित्य का अच्छा दोस्त बन चुका था, इसीलिए विजय ट्रायथलॉन चैंपियनशिप वाले दिन उसे सपोर्ट करने वहां जाता है। विजय के सारे दोस्त भी विजय के साथ वहां जाते हैं। अब हम देखते हैं ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में मिनिस्टर एज अ चीफ गेस्ट आते हैं। मिसेस बख्शी, जो कि विजय की अच्छी दोस्त होती हैं, वो मिनिस्टर को भी अच्छे से जानती हैं, और वो मिनिस्टर को विजय के बारे में सब कुछ बता देती है कि विजय की मेडिकल रिपोर्ट्स फिलहाल एकदम नॉर्मल होने के बावजूद उसे ट्रायथलॉन चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया है। ये सुनने के बाद मिनिस्टर तुरंत ही उसे रजिस्टर नंबर देते हैं और ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका भी। अब ट्रायथलॉन चैंपियनशिप स्टार्ट होती है। शुरुआत में स्विमिंग थी और विजय बहुत ही अच्छी स्विमिंग कर रहा था। अचानक से हम देखते हैं कि आदित्य को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो डूबने लगता है। तभी विजय पीछे जाकर उसकी मदद करता है और उसे सपोर्ट देकर आगे ले आता है। 1 किलोमीटर की स्विमिंग के बाद 40 किलोमीटर की साइकिलिंग थी। आदित्य स्विमिंग में थोड़ा वीक था, लेकिन जैसे तैसे वो बाहर आ जाता है, लेकिन आगे जाकर साइकिलिंग में सब कुछ कवर कर लेता है। पर यहाँ पर विजय की साइकिलिंग में हालत टाइट होने लगती है। तभी फली विजय के पास जाता है और उसे हेडफोन देते हुए वो सॉन्ग प्ले करता है जो उसकी बीवी उसके लिए गाया करती थी। उसे हौसला मिलता है और वो साइकिलिंग कंप्लीट कर लेता है। आखिर में 10 किलोमीटर की रनिंग बची हुई थी। आदित्य जैसे तैसे इस चैंपियनशिप को कंप्लीट कर लेता है और उसी के पीछे विजय भी था, जो कि बहुत गंभीर हालत में इस चैंपियनशिप को आखिरकार कंप्लीट कर लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और विजय के परिवार वाले और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश, क्योंकि विजय ने ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। तो वहीं आदित्य ने ट्रायथलॉन चैंपियनशिप में सबसे यंगेस्ट पर्सन का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। बाद में विजय को 30 लाख का चेक दिया जाता है और इसी खुशी में वो अपनी वाइफ को याद करता है।
विजय की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो जो करना चाहता था उसने वो कर दिखाया था। तो यहीं पर हम देखते हैं कि इस इंस्पिरेशनल मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।